खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सक्षमता परीक्षा को लेकर कहा कि शिक्षक घबराए नहीं, ये अंतिम फैसला नहीं है। शिक्षकों का पक्ष जरूर देखा जाएगा। सक्षमता परीक्षा अगर पास नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है। तो नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सक्षमता परीक्षा को लेकर कहा कि शिक्षक घबराए नहीं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। शर्त देने की बात थी नहीं, लगता है कि ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि ये सक्षमता परीक्षा। तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को सुन रहे थे आप। नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सक्षमता परीक्षा को लेकर कहा कि शिक्षक घबराए नहीं, ये अंतिम फैसला नहीं है। अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए तमाम जानकारी के लिए। अमित, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सामने आए हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए निशो, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बयान है, सरकार का बयान है। अगर शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो इस धरने का कोई मतलब नहीं है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी और आप जो सक्षमता परीक्षा पास करने में अगर आप सोच रहे हैं कि आप फेल कर जाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो ये नौकरी नहीं जाने वाली। एक बहुत बड़ा बयान है और इस बयान के मायने इस मायने से बहुत महत्वपूर्ण है कि समझिए आपकी जब के पाठक जो सचिव हैं शिक्षा विभाग में, उनका एक लेटर पहले जारी होता है जिसमें वो कहते हैं, लेटर में लिखा रहता है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे या पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब आप समझिए, जैसे ही नई सरकार का गठन होता है और शिक्षा मंत्री के तौर पर विजय चौधरी दाखिल होते हैं, उसके बाद देखिए किस तरह का सरकार का रुख बदलता है। यानी अब आप समझिए कि अब आर पार की लड़ाई यहाँ भी है। अब के पाठक क्या कुछ बोलते हैं ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो साफ कर दिया कि जो लोग नियोजित शिक्षक हैं अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे अपील वो कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है। एक तरीके से सरकार डैमेज कंट्रोल भी कर रही है और दूसरी तरफ एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है कि अगर आप किसी भी लेटर के जरिए फरमान जारी करके कोई कौतूहल मचाना चाहते हैं तो जरा एक बार समझ लीजिए कि सरकार इस पर बड़ा फैसला लेती है और सरकार जो भी फैसला लेती है वो सबके हितों का ध्यान रख के लेती है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग नियोजित शिक्षक है, लाखों की संख्या में है, ये घबरा क्यों है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हितों की रक्षा, उनकी जो बातें हैं वो सारी बातों को सुनेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। जब उनको परीक्षा में अगर वो पास नहीं भी होते हैं तो उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। बहुत बड़ा मैसेज है ये शिक्षा मंत्री का, और ये तब ये मैसेज और बड़ा हो जाता है जब के पाठक जो है वो एक लेटर लिखकर लोगों को एक बड़ी चेतावनी देते हैं और अगले कुछ दिनों के बाद शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद इस तरीके से मैसेज दिया जाता है, तो साफ दिखाई पड़ता है कि नई सरकार के गठन के बाद सरकार किस रूप में इसको प्ले कर रही है और जो सबसे बड़ा मामला जो उलझा हुआ था उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए, एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, आज बजट पेश होने वाला है, तमाम शिक्षक जो है लाखों की संख्या में अपने आप को हाजिरी लगा रहे हैं, जो गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन पे है, सब लोग ये कह रहे थे कि विधानसभा का घेराव करेंगे। उस बीच में यानी सेशन अभी बीच में रुका है और शिक्षा मंत्री का यह बयान एक मैसेज दे रहा है उन तमाम नियोजित शिक्षकों को कि आप घबराइए नहीं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप कोई विरोध प्रदर्शन मत कीजिए, आप कोई भी धरना, कोई भी आप विधानसभा का घेराव मत कीजिए। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। ये सरकार के खिलाफ कोई भी अगर रणनीति बनाने की या कोई चाहता है कि इस तरीके से माहौल क्रिएट हो तो उसमें वो सफल नहीं हो और तमाम शिक्षकों को एक तरीके से अपनी ओर खींचने के लिए सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान आपने सुना।
शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सक्षमता परीक्षा को लेकर कहा कि शिक्षक घबराए नहीं, ये अंतिम फैसला नहीं है, शिक्षकों का पक्ष जरूर देखा जाएगा। सक्षमता परीक्षा अगर पास नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है।